अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। सोलर इंडस्ट्री में आगे क्या होना जा रहा है, नेट मीटरिंग का क्या फ्यूचर होगा, हुकूमती पॉलिसीज़ क्या इंडिकेट करती हैं, इस वीडियो में हम आज सारी बातें करने वाले हैं। अगर तो आपने लेटली उवैस लगारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उससे हुकूमत का मूड जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर क्लियरली खुल के सामने आता है। हुकूमत इज़ नॉट इन अ मूड टू बाय बैक द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एनर्जी, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया, डिस्कोर्स जो हैं उनको ये समरी जा चुकी है कि आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जो नए नेट मीटरिंग कनेक्शंस हैं 23 रुपये का यूनिट बायबैक जो हो रहा था वो एक तो 10 रुपये पे लेके आने वाले हैं। अफवाहें ये हैं कि जो नेट मीटरिंग का लाइसेंस 7 साल की उसकी मुद्दत होती थी, उस मुद्दत को भी जो है वो कम करने जा रहे हैं। फिर इवेंचुअली जो बाई डायरेक्शनल मीटर आ रहे थे उनका 40-42 हज़ार रुपये का डिमांड नोटिस था, उस डिमांड नोटिस की प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ सब डिविजन्स के अंदर मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, 60, 65, 70, 75 इसके बीच में जाकर आपका नेट मीटर लगता है। तो जब आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा एस्केलेट करके ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसकी डिमिनिश होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हुकूमती पॉलिसी जो है वो इंडिकेट करती है कि अगर 40 या 47 गीगावाट व्हाट्सएवर द नंबर इज़, अगर ये हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है तो एक स्टार्ट्स के मुताबिक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 32-33 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर की ये भी लग चुकी हुई है। और माइंड यू अभी टोटल जो इंपोर्ट्स हुई हुई है वो 50 गीगावाट्स की हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो डिज़ायर्ड कैपेसिटी उसको सरपास कर रहे हैं। डे टाइम जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रात की कंजम्पशन से हमारी कम है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो फाल नहीं है और हमारा रेजिडेंशियल और बाकी जो लोड्स हैं जो चलते हैं वो एट नाइट हमारा लोड कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो जितने भी थिंक टैंक डिज़ाइन करते हैं उनको ये सोचना चाहिए, बजाय कि IPP से महंगी बिजली लें, आपको सोलर सार्फिन मुफ्त बिजली बनाकर दे रहे हैं जिसका आप उनको रेट भी कोई मुनासिब नहीं देते। आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके इंडस्ट्री को सब्सिडाइज़ कर दें, और ताकि इंडस्ट्री वाले, अगर आपको सोलर की इंपोर्ट से बहुत बड़ा मसला है तो एक इंडस्ट्री में 1-2 मेगावाट के करीब आराम से सोलर लग जाता है, और 1-2 मेगावाट अगर आप हाउसिंग में स्प्लिट करेंगे तो शायद पूरी एक सोसाइटी कवर हो जाए इतनी कैपेसिटी के अंदर। तो अगर आप इंडस्ट्री को सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे दें तो इंडस्ट्री अगर सोलराइजेशन की तरफ मूव नहीं होगी, आपके रेवेन्यूज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सारे सिलसिले मामला चलते रहेंगे। लेकिन आई डोंट नो कि क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन मशवरे देता है, किस तरह से मामला चलते हैं। खैर, ये जो भी मामला था हमने अपनी साइड को सेफ करते हुए, सिक्योर करते हुए फ्यूचरिस्टिकली देखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं। हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड विद नेट मीटरिंग, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन जो नज़र आता है। आप लोग अगर तो रिहायशी कंज्यूमर है या कमर्शियल एंटिटी हैं या कोई इंडस्ट्रियल एंटिटी हैं, तो कमर्शियल एंटिटी जो है वो बेस की तरफ मूव कर सकता है, एनर्जी स्टोरेज की तरफ मूव कर सकता है। जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, ऑल दो उसके पास अगर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी मौजूद है या लेना चाहता है वो बिल्कुल ले सकता है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स इंस्टॉल करें, अपना बैटरी का बैकअप जो है वो मेनटेन करें इतना ताकि आप सारा दिन जो है वो डायरेक्टली ग्रिड के साथ कंजम्पशन करें, इतनी आपके पास एक्सेस कैपेसिटी भी मौजूद हो कि आपकी बैटरी में एनर्जी स्टोर हो और पूरी रात जो है वो आपको बैटरीज जो है वो बैकअप दें और आप एक 24/7 का ऑफ ग्रिड सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन कर लें। सोलर इन्वर्टर्स की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, जो बैटरीज है उनकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सोलर पैनल्स की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम है। अभी जो ऑब्वियसली अभी ये टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म हो रहा था, टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हुए हुए, IMF के पास जो है वो जितनी IMF की जो सैंक्शंस थी, आपकी जो सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट थी सोलर पैनल्स पे सब्सिडाइज्ड रेट का टैक्स लगता है। सबसे पहले तो जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सोलर पैनल पर जो सब्सिडाइज्ड टैक्स है उसको रिवोक कर लिया जाएगा और फुल टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। 18% GST अप्लाई हो सकता है और उसके बाद जो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद सोलर पैनल की प्राइसेस में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना ने भी एक्सपोर्ट पे पहले भी रिबेट्स जो है वो बड़े कट किए थे, जिस वजह से चाइना में पैनल्स की प्राइस राइज कर दी और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब वो PV प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिबेट्स को मज़ीद डिसकंटिन्यू करने का फ़ैसला कर लिया ताकि जो प्राइसिंग है वो अगर रिबेट्स नहीं मिल रहे तो पैनल्स की प्राइसेस जो इंक्रीज़ करें और एक लोकल मार्केट में स्टेबिलिटी का जो है वो रुझान आए चाइनीज़ गवर्नमेंट में। लेकिन ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब होती है इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल चाइना में 9 से 9.5 सेंट के अंदर आपको बड़ा आसानी से Tier 1 A ग्रेड के
ब्रांडेड जो टॉप टियर के पैनल्स हैं वो मिल जाते हैं। उसकी कैलकुलेशन की जाए तो इम्पोर्ट करके पाकिस्तान से कहीं 31-32 रुपये के अंदर पड़ता है पैनल, फ्रेट्स और बाकी सारे टैक्सेस डाल के, जबकि वही 31-32 रुपये पर वॉट पड़ने वाला पैनल यहाँ लोकली आपको 29-30 रुपये में मिल रहा होता है। तो मेरे ख्याल से लोकल जो स्टॉक्स पड़े हैं वो चाइना की इम्पोर्ट से बेहतर है कि लोकल स्टॉक में इस जो अपनी ट्रांजेक्शन उसको कर लीजिए। लेकिन फ्यूचरिस्टिकली अगर देखूँ तो टैक्सेस की जहाँ रुझान जा रहा है तो आपका प्राइस पैनल्स की ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करने वाली है। तो आप लोगों ने जो भी डिसीजन लेना है उसको अपनी फ्यूचर नीड्स को देखते हुए लेना है। आपका अगर घर पहले 6 किलोवाट के इन्वर्टर से चल रहा था बासानी, तो अब आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप लिथियम स्टोरेज इतना लगा लें कि आपको पूरी रात जो है वो बैकअप मिलता रहे और आप ग्रिड फ्री हो जाएं। और अगर आप ऑब्वियसली लिथियम स्टोरेज बड़ा करते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए आपको सोलर पैनल्स की कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए, इन्वर्टर ऐसा चाहिए जो कि एक ज़्यादा एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज कर सके। ये सारी प्लानिंग एक आपको जो सर्टिफाइड इंजीनियर या ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी जो है वो इसी प्रैक्टिस से गुजर रही है वो ही कर सकती है। अगर आपकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स या अपना बैकअप स्टोरेज सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप फ्री सर्वर भी बुक कर सकते हैं और डिस्काउंटेड रेट्स पे सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।